हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास एक ही टेस्टिस है, एक ही वृषण है, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही वृषण है। वो चाहे ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास जन्म से ही एक ही वृषण है, या फिर कुछ सर्जरी हुई हो, कभी कोई चोट लग गया हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कभी किसी को कैंसर हो गया हो, जिस कारण से उनका एक टेस्टिकल्स या फिर एक वृषण हटाना पड़ा हो, जिसके कारण से उनके पास सिर्फ क्या है, एक ही वृषण है। जो पुरुष होते हैं उनके पास कितने टेस्टिकल्स होते हैं? 2 टेस्टिकल्स होते हैं। बट बाई चांस किसी भी कारण से अगर उनका एक टेस्टिकल्स नहीं है, या फिर जन्म से ही नहीं है, या फिर किसी बीमारी के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण हटा दिया गया है, तो उनकी लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी प्रजनन क्षमता पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका जो सेक्स हार्मोन है यानी कि टेस्टोस्टेरोन, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों किस कोई पुरुष एक ही टेस्टिकल्स के साथ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि लिंग वाले अधिकांश लोगों के अंडकोश में 2 वृषण होते हैं। सबको पता है कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, या फिर जिनके पास जो लिंग के साथ पैदा होते हैं, उनके पास 2 टेस्टिकल्स होते हैं, यानी कि 2 वृषण होते हैं। टेस्टिकल्स को हिंदी में वृषण कहते हैं। अब क्या है, लेकिन कुछ में केवल एक ही होता है। इसे एकाधिकारवाद के नाम से जाना जाता है कि कुछ में किसी प्रॉब्लम के कारण से, मैंने आपको बताया अभी कि बाई बर्थ भी हो सकता है, और बाद में किसी इन्फेक्शन, किसी बीमारी, किसी कैंसर के कारण से हो सकता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्टिकल्स है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे कहते हैं एकाधिकारवाद के नाम से उसे जाना जाता है। अब कह रहा है कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग केवल एक ही वृषण के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उनके पास एक ही वृषण है। अब एक से ही पैदा हुए हैं तो क्या होगा, वो तो बाई बर्थ है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। वो पैदा ही एक ही टेस्टिकल के साथ हुआ है, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा कारण क्या कह रहा है कि अन्य में चिकित्सकीय कारणों में से अंडकोश निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी जैसे बहुत सारे लड़के खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल वगैरह लग जाती है, तो उससे उनका जो टेस्टिकल होता है ना, वो परमानेंटली डैमेज जाता है। अब डैमेज टेस्टिकल्स को रख तो सकते नहीं, तो मजबूरन में क्या करना पड़ता है, उस टेस्टिकल्स को निकालना पड़ता है, क्योंकि अब वो डैमेज हो चुका है, अब वो आपके काम लायक नहीं बचा है, खराब हो गया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, कभी कोई कैंसर हो गया, कुछ प्रॉब्लम के कारण से क्या होगा, एक टेस्टिकल्स डॉक्टर आपके निकाल देंगे। तो ये 2 कारण हो गए। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमें समझ में आता है, चोट लग गई, हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारा टेस्टिकल्स डैमेज हो गया और डॉक्टर ने उस टेस्टिकल्स को निकाल दिया, या फिर इन्फेक्शन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मजबूरी है, निकाल दिया। बट ये बात समझ में नहीं आई कि जो बच्चा पैदा हुआ वो एक ही टेस्टिकल्स है, उसके पास एक ही टेस्टिकल है, आखिर उसका एक टेस्टिकल कहाँ पे चला गया? तो देखो लिखा हुआ है कि भ्रूण के देर से विकास के दौरान, या तो भ्रूण का जो विकास हो रहा है पेट में माँ के, वो देर से विकास हो रहा है, उसके बाद कह रहा है कि दौरान या जन्म से तुरंत बाद वृषण अंडकोश में उतरता है। जैसे जब भ्रूण होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, तो या तो उसके देरी, जो उसका अंडकोश होता है ना, स्क्रोटम, उसमें जो टेस्टिकल्स होते हैं, या तो वो देरी से उतरते हैं, या तो जन्म के तुरंत बाद उतरते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्क्रोटम है, या फिर जो आपका अंडकोश है, जिसके अंदर आपका वृषण रहता है, उसमें जो टेस्टिकल्स था वो उतर ही नहीं पाया। आपको समझ में आ रहा है? एक अंडकोश है, जिस अंडकोश में वृषण को रखना होता है। बहुत सारी जगहों पे वृषण को ही अंडकोश कहते हैं, लेकिन अंडकोश और वृषण अलग अलग होता है। वृषण जो टेस्टिकल्स होते हैं, और अंडकोश जो एक थैलेनुमा आकृति होती है जिसके अंदर वृषण रहते हैं। तो कह रहा है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चा भ्रूण होता है, जो पेट में पल रहा होता है, तो जब उसका विकास हो रहा होता है तो देरी से उसके अंडकोश में वृषण उतरता है, या तो फिर जन्म के तुरंत बाद वृषण उतरता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं केसेस में क्या होता है कि वो टेस्टिकल्स उसके स्क्रोटम में, उसके अंडकोश में उतर ही नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। या फिर ऐसा हो गया कि एक ही उतरा और एक नहीं उतरा। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि टेस्टिकल्स है ही नहीं, टेस्टिकल्स गायब। अब इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में ऐसा क्यों होता है, कभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट आपको ये समझना होगा कि भ्रूण के विकास के दौरान या फिर जन्म के तुरंत बाद आपके उस अंडकोश में वृषण उतरता है। कभी कभी एक वृषण उतर जाता है, नॉर्मली दोनों उतर जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही उतरा, एक नहीं उतरा, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही नहीं उतरते, तो ये समस्या हो जाती है। अब जो कह रहा है
कि अगर नहीं उतर पाए, एक ही उतर पाए, तो उसे क्या कहते हैं, इसे अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहते हैं। कि अगर आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है, फिर जो कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसके पास एक ही टेस्टिकल्स है, एक टेस्टिकल उसका है ही नहीं, गायब हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहते हैं। ये जब मतलब बच्चा बाद में पैदा होता है ना, तो डॉक्टर तभी बता सकते हैं कि आपके बच्चे का टेस्टिकल्स गायब है नहीं। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि एक बात बताओ, बहुत ही नाजुक जगह है, अगर मान लो बाई चांस चोट लग गई, देखो जन्म से नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, बट बाद में सावधानी तो बरत ही सकते हैं। तो मान लो किसी को चोट लग गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उनके एक टेस्टिकल्स को हटा दिया गया, तो उनके मन में बहुत दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कि कहीं मेरा स्पर्म काउंट कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो उनके मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका एक टेस्टिकल हटा दिया गया है तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी में कुछ खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी एक किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है ना, आप बिल्कुल बेसिक जो भी आपकी लाइफ फंक्शंस होते हैं सभी को परफॉर्म करते ही हो। तो वैसे ही अगर आपके एक टेस्टिकल्स को हटा दिया गया है तो भी आपके जो आपका पूरा लाइफ का जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हो उसमें आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम नहीं होगा, आपके शुक्राणु को पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका स्पर्म काउंट लो भी नहीं होगा। क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिनके पास 2-2 टेस्टिकल्स होते हैं उनका भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो जिनके पास 2 टेस्टिकल्स हैं तो उनमें भी स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है, आपके पास 1 टेस्टिकल्स है तो आपको भी स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके पास एक ही टेस्टिकल्स है तो आपको स्पर्म काउंट की समस्या होगी ही होगी। ठीक है, स्पर्म काउंट की समस्या एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे पास क्योंकि एक टेस्टिकल्स है तो आप सोचो कि मुझे मेरा स्पर्म काउंट तो अब नॉर्मल सी बात है, अब तो कम होगा ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक टेस्टिकल्स है तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर शुक्राणु को पैदा करने की क्षमता या फिर आपकी प्रजनन क्षमता पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको खास ख्याल रखना होगा अपनी डाइट वगैरह का, आपको खास ख्याल रखना होगा अपनी जो आप डेली लाइफस्टाइल अपनाते हो, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर जो बहुत जंक खाते हो, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखो कुछ आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पिता नहीं बन सकते या फिर आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाएगी। आपको बस अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि एक वृषण आपके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है और यह पर्याप्त शुक्राणु भी पैदा करता है। इवन आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर एक वृषण हटा दिया गया है तो आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित नहीं होती है। शेष वृषण यानी जो वृषण बचा हुआ है आपके पास आमतौर पर अधिक टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु बनाता है। कि जैसे मान लो सपोज दैट कि किसी का कोई अगर एक पार्ट डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे मान लो कि मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाती, बट बाई चांस, मतलब ऐसा ना हो, बट बाई चांस अगर मेरे राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ऑटोमेटिक मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि जिनके पास हाथ नहीं होता वो अपने पैरों से लिख लेते हैं, जिनके पास एक हाथ नहीं होता फिर भी वो अपना सारा काम कर लेते हैं। बट हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बट फिर भी हम अगर मेरे राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाती, बट अगर मेरा राइट हैंड परमानेंट डैमेज हो जाए तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम है, अगर आपका एक टेस्टिकल्स डैमेज हो गया है तो आपको जो दूसरा टेस्टिकल्स होता है ना वो आमतौर पे क्या करता है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा शुक्राणु क्या करने लगता है, पैदा करने लगता है। लेकिन अगर आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है, अभी अभी अगर आपके टेस्टिकल्स को हटाया गया है तो जाहिर सी बात है आपके सेक्स ड्राइव पे प्रभाव तत्काल समय के लिए पड़ सकता है, बट समय के साथ साथ वो भी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।